हमारे प्रिय भाई बहनों को फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से हमारा अभिनंदन। आप सबों को स्वागत करते हैं आज के बाइबल वचन के लिए। तो आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, तूने कहा आसमान पृथ्वी डल जाएगी लेकिन शास्त्र के एक भी वचन नहीं डलेगी। हाँ, हर वचन जीवित वचन है। आज भी तेरे वचन हर एक के मन से भय को हटा दे और जो मांगते हैं मिलने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। आज हम व्यवस्था 23 अध्याय में जाएंगे। जिसके अंड कुचले गए या लिंग काट डाला गया हो वह यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई कुकर में से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई अम्मोनी या मोवाबी यहोवा की सभा में न आने पाए, उसकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरम न हैरम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे साप देने के लिए दक्षिणा दी। तो तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके सांप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। तो जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी न चाहना। किसी यदोमी से घृणा न करना, क्योंकि वह तेरा भाई है। किसी मिस्री से भी घृणा न करना, क्योंकि उसके देश में तो परदेशी होकर रहा था। उनके जब परपोते उत्पन्न हो वे यहोवा की सभा में आने पाए। जब तो शत्रुओं से लड़ने को जाकर चावनी डाले तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचे रहना। यदि तेरे बीच कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आपसे आप हुआ करती है अशुद्ध हो तो वह चावनी से बाहर जाए और चावनी के भीतर न आए, पर तो संध्या से कुछ पहले वह स्नान करे और जब सूर्य डूब जाए वह चावनी में आए। चावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे और वहां दिशा फिरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियारों में एक खंती भी रहे, और जब तो दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोद कर अपने मल को डांप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी चावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी चावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। जो दास अपने स्वामी के पास से भागकर तेरी शरण ले उसको उसके स्वामी के हाथ न पकड़ा देना। वह तेरे बीच जो नगर उसे अच्छा लगे उसी में तेरे संग रहने पाए, और तू उस पर अंधेर न करना। इजरायली स्त्रियों में से कोई देवदासी न हो, और न इजराइल में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो। तू वेश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की दोनों कमाई घृणित कर्म है। अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण न देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर दी जाती है, उसे ब्याज पर नहीं देना। तो परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे, पर तो अपने किसी भाई से ऐसा न करना, ताकि जिस देश का अधिकारी होने को तू जा रहा है वहां जिस जिस काम में अपना हाथ लगाए उन सबों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। जब तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। पर तो यदि तू मन्नत न माने तो तेरा कोई पाप नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले हुए उसे पूरा करने में चौकसी करना। तो अपने मुंह से
वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसा ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। जब तो किसी दूसरे की दाख की बारी में जाए तब पेट भर मन माने दाख खा तो खा, पर तो अपने पात्र में कुछ न रखना। और जब तो किसी दूसरे के खड्डे खेत में जाए तब तो हाथ से बाले तोड़ सकता है, पर तो किसी दूसरे के गड्ढे खेत पर हंसुआ न लगाना। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है, परंतु यदि वह दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी न बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तो उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बाग करके तुझे देता है पापी न बनाना। जिस पुरुष का हाल ही में विवाह हुआ हो वह सेना के साथ न जाए और न किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। कोई मनुष्य चक्की को या उसके ऊपर के पाट को बंधक न रखे, क्योंकि वह तो मानो प्राणी को बंधक रखना है। यदि कोई अपने किसी इजरायली भाई को दास बनाने या बेच डालने के विचार से चुराता हुआ पकड़ा गया तो ऐसा चोर मार डाला जाए। ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। खोड़ की विधि के विषय में चौकस रहना और जो कुछ लेवी याजक तुम्हें सिखाएं उसी के अनुसार यत्न से करने में चौकसी करना। जैसी आज्ञा मैंने उनको दी है वैसा करने में चौकसी करना। स्मरण रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहे थे तब मार्ग में मरियम से क्या किया। जब तो अपने किसी भाई को कुछ उधार दे तब बंधक की वस्तु लेने के लिए उसके घर के भीतर न घुसना, तो बाहर खड़ा रहना, और जिसको तो उधार दे वही बंधक की वस्तु को तेरे पास बाहर ले आए। और यदि वह मनुष्य कंगाल हो तो उसका बंधक अपने पास रखे हुए न सोना। सूर्यास्त होते होते उसे वह बंधक अवश्य फेर देना, इसलिए कि वह अपना ओढ़ना ओढ़कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे। और यह तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्म का काम ठहरेगा। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर न करना, यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना। ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। किसी परदेशी मनुष्य या अनाथ बालक का न्याय न बिगाड़ना और न किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना। और इसको स्मरण रखना कि तुम मिस्र में दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से छुड़ा लाया है। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं, जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक पुला खेत में बूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न लौट जाना। वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। जब तो अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को
दूसरी बार न झाड़ना, वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। जब तो अपने दाग की बारी के फल तोड़े तो उसका दाना दाना न तोड़ लेना, वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था, इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं। रोमियो पहला अध्याय। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के समाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुम में से मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। मैं यूनानियों और अन्य जातियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को बरसक तैयार हूं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले है तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उनकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत के सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियां ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला।
वैसे पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने ब्रह्म का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लाभ और वैर भाव से भर जाए और डाग और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो जाए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो जाए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। आज प्रार्थना के रूप में योएल 2 अध्याय पढ़ने वाले हैं। योएल की 2 अध्याय में एक बहुत लंबी प्रार्थना है। हमें इस आखिरी दिनों में कैसा प्रार्थना करना है ये सब समझाया है योएल 2 अध्याय में। सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारा का सा फैलता है। जैसे बोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसे कभी न हुई और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ न बचेगा। उनका रूप घोड़ों का सा है, वे सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, या गुंटी भस्म करते हुए लौ का, या जैसे फांदी बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, सबके मुख मलिन होते हैं। वे शूर वीरों के समान दौड़ते और योद्धाओं की बांदी शहर पना पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई अपने पांति से अलग न चलेगा। वे एक दूसरे को धक्का नहीं मार लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पांति नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहर पना पर चढ़ते हैं। वे घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश तरतराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही की फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सबों को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से
और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, ये यहोवा अपनी प्रजा पर तरस का और अपने निज बाग की नामधराई न होने दे, और न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और दया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूर्व के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र के ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। हे देश, तो मत डर, तो मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्षें फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। ए सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुत सा से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब कलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिट्टियों और एलेक और आसिल ने और गाजाम नामक टिट्टियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको बर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और दुए के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं का यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। इस योएल का 2:26 में पढ़ के सुनाता हूं आपके लिए। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। देखिए, जितना दुष्काल, जितना कमी हुई थी, उसके बराबर परमेश्वर सबको आशीष देता है। कब? जब आप उपवास के साथ, रोने के साथ परमेश्वर के सन्निधान में आएंगे। तो आज भी प्रार्थना के साथ प्रभु के सन्निधान में आइए। प्रभु आपका सब कमियों को दूर करेगा और सब भरपूरी देगा। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तूने वचन दिया है ना, तुम आधा पेट नहीं पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, क्योंकि परमेश्वर आश्चर्य के काम करते हैं। आज भी जो रोज रोकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे बेहाल को बदल दे, हमारे जीवन को सही कर, हमारे जीवन में आशीष दे दे, उन सबों को
ऊपर परमेश्वर की आशीष आने दे, सारे श्राप, सारे गंदगी हट जाने दे। आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी आशीष करे। आमीन आमीन।